गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग स्टार्ट किए थे सॉल्यूशन, आप लोग कुछ पढ़े भी होंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं उसी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन। तो आज हम लोग कंसेंट्रेशन पढ़ेंगे। कंसेंट्रेशन होता क्या है जरा ये समझिए। कंसेंट्रेशन होता है कि हम लोग हमेशा क्या लिख रहे थे, कल जो सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। आप याद करिए कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग क्या कह रहे थे, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो हम लोग ऐसे कह रहे थे गैस इन लिक्विड, जबकि घुला दोनों ही है, मतलब लिक्विड भी उसमें है गैस में। ये नहीं कहते हैं कि लिक्विड इन गैस, ये नहीं कहते हैं उसको। क्यों? जहां बोलेंगे लिक्विड इन गैस इसका मतलब गैस ज्यादा है और लिक्विड कम है, यानी गैस सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो हम हमेशा बाद में किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट को। तो आइए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन अगर कोई पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मास या मोल या वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मास, मोल या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, मोल या वॉल्यूम ऑफ आइदर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, इसी को कहते हैं हम लोग। मोल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मोल नहीं आता, बहुत कम आता है। आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन के मोल के लिए दोनों का मोल ऐड करना है, लेकिन मैक्सिमम जो आता है वो यही है कि जब भी आपसे कोई कंसेंट्रेशन की बात करे तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर क्या रहता है हमारे फॉर्मूले में, मास, मोल या वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, और नीचे क्या रहता है, मास और वॉल्यूम किसका, या तो सॉल्यूशन या तो सॉल्वेंट। और इसके अलग अलग नाम दिए गए रहते हैं जो हम देख रहे हैं। अब देखिए अलग अलग इसमें हम लोग कंसेंट्रेशन पढ़ेंगे। जैसे आज हम 3 कंसेंट्रेशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास जिसको ऐसे लिखते हैं परसेंटेज W बाई W। दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज V बाई V लिखते हैं। और तीसरा हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज W बाई V। अभी हम लोग ये 3 चीज पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ भी पढ़ने से पहले बीच बीच में हमारे आएंगे मोल। तो मोल क्या है 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। आपको याद होगा कि जैसे हम लोग कोई चीज 2 हो उसको क्या बोलते हैं, पेयर। 12 हो तो क्या बोलते हैं, डजन। 144 हो तो क्या बोलते हैं, ग्रॉस। ठीक उसी तरह से अगर कोई चीज 6.023 into 10 to the power 23 हो, इसको बोलते हैं मोल। चाहे ये 6.023 10 to the power 23 कुछ भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, टेबल हो, कुर्सी हो। ये अलग बात है कि टेबल, कुर्सी या आदमी इतने पॉसिबल नहीं है, 10 to the power 23 नहीं पॉसिबल है। तो अभी क्या है कि हम ये बस जानेंगे कि इतने पार्टिकल को मोल कहते हैं, और वो पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। अब ये इतना ही क्यों आया, एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं, क्या है, ये सब मोल कॉन्सेप्ट का चीज है। इस पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अभी जान लेंगे कि इसको मोल कहते हैं। याद करिए 11th वाला
चाहे हमने उसमें बताया था एक चीज होता है एएमयू, और एएमयू को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें ग्राम में तो हम क्या करते हैं, एएमयू को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें या ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना चाहें या मोल को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहें, या एक और वॉल्यूम हो अगर लीटर में, ये एसटीपी पर, इसको मोल में, ठीक है। तो हम लोग ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करके, मोल को मॉलिक्यूल्स में Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, लीटर को मोल में 22.4 से डिवाइड करके, और यहां क्या करते हैं, अगर हमें एएमयू को करना है तो क्या करेंगे, यहां भी डिवाइड कर देते हैं Na से, और अगर डायरेक्ट सीधे यहां आना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। तो ये चीज है, इससे हम लोग चाहे तो कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है एएमयू डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो कहां आ गए हम लोग, ग्राम। तो ये फॉर्मूला हो गया। हम चाहे तो ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, कहां पहुंच गए, मोल, एक ये फॉर्मूला। अगर उल्टा जाना है तो देखिए मोलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, उल्टा इधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई, उल्टा जाएंगे तो डिवाइड, डिवाइडेड बाई Na, इधर मान लीजिए हम जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई है, इधर जाएंगे तो सॉरी डिवाइड है, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई 22.4, कहां पहुंच जाएंगे, लीटर एसटीपी पर। तो हम लोग कितना वो फॉर्मूला इससे बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारा काम ये है कि हम ये जान जाएं कि एएमयू अगर दिया हुआ हो तो एएमयू को कैसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को कैसे मोल में, और इन तीनों चारों का आपस में इंटर कन्वर्जन, तभी हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये समझ में आएगा। तो ये छोटा सा इंटर कन्वर्जन हमें आना चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज बाय मास। क्या है परसेंटेज बाय मास? किसी भी चीज को हम लोग परसेंटेज में दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? परसेंटेज में दिखाने का मतलब होता है कि 100 में कोई चीज कितना है, 100 में कितना है, इसको कहते हैं परसेंटेज। देखिए जरा, परसेंटेज बाय मास, अगर मैं कहीं लिखा है मान लीजिए 5% बाय मास, कहीं ऐसे ही लिखा है 5% बाय मास, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि 5 मास है, 5 ग्राम सॉल्यूट। जैसे अगर ये 5% बाय मास शरबत है तो हम कहेंगे 5 ग्राम शुगर, चीनी इज डिजॉल्व टू मेक 100 ग्राम शरबत, यानी सॉल्यूशन। तो इसका ये मतलब होता है, अगर हम कह रहे हैं कि 5% बाय मास सॉल्यूशन, तो इसका मतलब कि 5 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई कहे कि सॉल्वेंट कितना है, तो आप कहेंगे सॉल्वेंट कितना है, 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग पढ़े भी हैं 11th के थर्मोडायनेमिक्स में कि एक क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव, जिसको जोड़ा जा सके। जैसे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पूछे ना कि मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए तो इसको जोड़ ले रहे हैं, सिंपल सिंपल। जैसे हम कहें ये चौक और ये चौक,
दोनों का लेंथ ऐसे, तो हम कहें ये है अगर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो टोटल 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 कैसे किए, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेंथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव जुड़ने वाला होता है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम आगे से क्या करेंगे ना कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, इसके लिए बार बार इतना लिखने की बजाय हम लोग क्या करेंगे कि जब भी सॉल्वेंट आएगा हम लिखेंगे ए, जब सॉल्यूट आएगा तो बी, और कुछ नहीं लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि सॉल्यूशन है। क्या है जरा देखिए, इसका करना क्या चाह रहे हैं, इसको मिटा दें, इसको बाद में हम लिख देंगे कोने में एक तरफ। देखिए जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन। अगर मैं लिखूं VA तो आप समझ जाइए सॉल्वेंट का वॉल्यूम, VB सॉल्यूट का वॉल्यूम, केवल V सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मैं मास की बात जब करूंगा तो अब लिखूंगा नहीं पूरा, मैं कहूंगा WA, आप समझ जाइएगा सॉल्वेंट का मास, WB W, ठीक है। तो मैं इस तरह से कुछ भी अगर आ गया, डेंसिटी आ गया, मैं कहूंगा रो या D, रो A, रो B, रो, ऐसे में बना दूंगा रो। तो आप समझिएगा कि ये डेंसिटी है। तो किसी के लिए अब हम लोग आगे ऐसे ही यूज करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास क्या होता है, फिर से समझिए। परसेंटेज बाय मास होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, माने 100 ग्राम शरबत में कितना ग्राम चीनी है, उसी ग्राम ऑफ चीनी को ही परसेंटेज बाय मास करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहूं हमारे पास 500 ग्राम सॉल्यूशन है, 500 ग्राम सॉल्यूशन है, और उसमें कितना है 10 ग्राम या 20 ग्राम या 100 ग्राम, जो भी आप कहिए, 20 ले रहे हैं, 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो हम इसको परसेंटेज नहीं बोलेंगे, परसेंटेज इसको बोलते हैं 100 में कितना। तो 500 में 20, तो 1 ग्राम में कितना, तो 20 बाई 500, तो 100 ग्राम में कितना, तो 20 बाई 500 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये 100 ग्राम में कितना है 4 ग्राम, मतलब 4 ही आंसर हुआ। हम कहेंगे परसेंटेज बाई मास कितना है उसका 4% बाई मास। हम लोग कर क्या रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये 20 क्या था, 20 है सॉल्यूट का मास, और 500 क्या है, 500 है सॉल्वेंट का मास, और 100 तो रहेगा क्योंकि वो 100 है, मतलब परसेंटेज है। तो हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला बनाएं, क्यों इतना मेहनत करें हम, एक फॉर्मूला ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या लिखेंगे 100। तो आओ एक फॉर्मूला बना देंगे, देखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज W बाई W इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने कहा सॉल्यूशन के लिए केवल W इंटू 100। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के साथ हम थोड़ा सा इधर उधर छेड़छाड़ कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करके देखें। हम इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज W बाई W, ऊपर लिख दें WB, नीचे लिख दें WA प्लस WB इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा चेंज करें तो आइए जरा देखें क्या लिख सकते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो आइए, अगर उल्टा करें तो ये क्या हो जाएगा, अभी इस 100 को इधर लाएं और उल्टा करते हैं तो क्या होगा, 100 बाई परसेंटेज W बाई W, इसको भी उल्टा कर दें, ऊपर क्या हो जाएगा, उल्टा मैंने रेसिप्रोकल WB,
और इसको अब क्या लिख सकते हैं, WA/WB, ये क्या हो जाएगा 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 100 बाई परसेंटेज W/W इक्वल टू WA/WB प्लस 1। ये तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है, इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? बहुत बार क्या होगा, आपको रेशियो दिया रहेगा A और B का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, तो इसका रेशियो दिया रहेगा और आपको करना क्या है, ये निकालना है, या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना है। तो आप रेशियो दिया रहेगा 2:5, 2:2 इस तरह से। तो हम लोग इसमें दो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एक तो ये जिसपे मेन मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और एक ये वाला फॉर्मूला जिसमें रेशियो दिया रहेगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं, ये है परसेंटेज बाई W। अब जरा देखिए, नोट कर लिए, इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और फिर क्या देखेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो जरा देखिए परसेंटेज W/W। अब इस पे अगर हम क्वेश्चन करना चाहें, आप थोड़ा सा समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो अगर इस पे हम क्वेश्चन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमारे पास 15 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है और उसमें हम यूरिया मिलाए हैं, और यूरिया कितना है जो मिलाए हैं, 30% W/W। क्या मिलाए हैं, यूरिया। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि 30% W/W यूरिया सॉल्यूशन आपने मिलाया, सॉल्यूशन कितना है 15 ग्राम। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, दोनों का मास बताइए, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमारा सॉल्यूशन है 15 ग्राम, उसमें 30% W/W यूरिया सॉल्यूशन हमने मिलाया, तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तब देखिए बड़ा आसान है, फॉर्मूले पे ही रख दीजिए। फॉर्मूला क्या था मेरा, परसेंटेज W/W, ऊपर क्या था याद करिए WB, नीचे क्या था कैपिटल W इंटू 100, या इसी को क्या लिख सकते थे WA प्लस WB। तो चलिए यहां क्या लिखेंगे हम 30, यहां WB नहीं पता, W पता है 15, ये क्या है 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 10 है तो क्या हो जाएगा 1.5, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो WB क्या हो जाएगा 4.5 ग्राम सॉल्यूट। और जब WB पता चल जाएगा तो WA कितना है, टोटल W कितना है, ये यही तो है WA और WB का सम, तो दोनों मिलके जब 15 है, एक पता चल गया 4.5 है, तो कितना हो जाएगा 10.5 ग्राम। तो आ गया। तो ये है परसेंटेज बाई W, सॉरी परसेंटेज बाई W, हाँ ठीक। अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, ये मेरे ख्याल से आगे होगा समझ में, आसान टाइप का है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि नहीं, मैं जो यूरिया डाल रहा हूं वो मोल में दिया हुआ है, यूरिया जो है मोल में, वो परसेंटेज W/W में नहीं दिया है। अब हम कह रहे हैं कि 0.2 मोल यूरिया है। आइए एक इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, मिटा दें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 0.2 मोल यूरिया हमने डाला, ठीक है, और किसमें डाला, किसमें डाला, वाटर में। 24 ग्राम वाटर है, मान लीजिए 24 ग्राम वाटर है, और अब आपसे कह रहा है परसेंटेज W/W बताइए, या WA बताइए, WB बताइए, सब पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, WA बताइए, WB बताइए, ये क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे, तो देखिए जरा, परसेंटेज W/W निकालना है। आइए हमने लिख दिया परसेंटेज W/W, ऊपर क्या लिखेंगे WB, WB माने यूरिया का मोल, मोल दिया है,
अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कॉपी खोल के देखिएगा, हमने क्या लिखवाया था, यहाँ था एक फॉर्मूला मोल और यहाँ था ग्राम और यहाँ था डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये क्या है, मोल। हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास से मैं उल्टा कर दिया, उसमें ग्राम ऊपर था और मोल नीचे था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो मोल को हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां क्या करेंगे, ये देखिए 0.2 इंटू, अब आपको याद होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो NH2CONH2 आप जब ऐड करेंगे NH2CONH2 तो 60 आएगा। तो क्या होगा, इतना ऊपर हो गया WB। अब नीचे WA 24 दिया ही है, WB फिर इतना दिया है 0.2 इंटू 60 और इंटू 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, 1.2 केवल 12, ये 12 और ये 24 और ये भी हो जाएगा 12 इंटू 100 और ये हो जाएगा 12 बाई 36 इंटू 100 और ये हो जाएगा 333.3%। तो ये हो जाएगा आपका 33.3%। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या ना, एक एक टॉपिक कैसे देखते जाएंगे और एक एक टॉपिक के बाद जो बच्चे हमारे बच्चे हैं, मतलब कि मोमेंटम वाले या जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप में जुड़ रहे हैं, मैं उसमें डीपीपी अब देते जाऊंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। यहाँ पढ़ाऊंगा, वहां डीपीपी दे दूंगा, वो आप सॉल्व करते रहिए, यहाँ पढ़िए वहां सॉल्व करिए और फिर जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बताऊंगा। थैंक यू।